आज के टाइम में ज्यादातर लोगों के फेसबुक एड अकाउंट बैन होते जा रहे हैं, उनकी एड्स अप्रूव नहीं होती, स्पेशली जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर है और सेकेंडली एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में है। वो लोग एड रन पहले करते थे तो लीड्स भी आती थी, फॉलोअर्स बढ़ते थे, सेल्स आती थी, वो पैसा कमा पाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब कारण कैसे हो रहे हैं, इतने चेंजेस कैसे आ गए? सो गाइस, ये सब चीजों से अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और सिमिलरली आप यूट्यूब एंड फेसबुक गूगल एड्स के अंदर भी आपको यही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं एग्जैक्टली देने वाला हूं और एंड में मैं आपको 2 ऐसे फ्री टूल दूंगा जिसको आपको स्मार्टली इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपकी एड अकाउंट बैन नहीं होंगे, एड इसके साथ ही आपके जो प्रोफाइल है वो ब्लॉक नहीं होंगी और आपको ऐसी प्रॉब्लम का भविष्य में कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे साथ पर्सनली सीखना चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, तो एंड में मैं बताऊंगा कि कैसे आप हमारी पर्सनल सपोर्ट ले सकते हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड हम लोग स्टार्ट करते हैं और सारे सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। अगर गाइस आप लोग मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज मैं अपील करता हूं आपसे कि आप लोग सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको दोबारा कभी मिस ना हो पाए और ऐसी वैल्यूएबल वीडियो हमेशा आपके पास फ्यूचर में आती रहे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फेसबुक क्या चाहता है हम पहले ही समझ लेते हैं। फेसबुक चाहता है कि उनका प्लेटफॉर्म ना नीट एंड क्लीन रहे, वो ना यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। आप कोई भी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल मत कीजिए जैसे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर मेक मनी ऑनलाइन या क्विक रिच स्कीम, लूज वेट या फिर गेन वेट या फिर कुछ भी ऐसे सेक्स के प्रोडक्ट या फिर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ना पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, वो कुछ भी आप ऐसा प्रमोट मत करें, ना ही ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें। बहुत स्मार्टली चलना होगा, स्टेप बाय स्टेप बड़े कदम फूंक कर रखने होंगे। अब फेसबुक ऐसा क्यों कर रहा है, हमारी एड्स बैन करता है? नंबर 1, उसका सबसे पहली प्रायोरिटी कौन है? उसकी सबसे प्रायोरिटी है वो लोग जिनको एड्स दिख रही है, यानी कि उसके कस्टमर, उसके यूजर्स। हम उसके सेकंड कस्टमर्स हैं। और दूसरे लेवल पर वो सारी चीजों पर हम पे नजर रखता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। कोई इसके पीछे कोई ह्यूमन नहीं है, कोई इंसान नहीं है जिसको आप कोस सकते हैं कि फेसबुक ने गलत किया, फेसबुक ने गलत किया। ऐसा नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक रोबोट है जो कि स्क्रॉल करता है फेसबुक में और उसकी कुछ कोडिंग कर दी गई है कि अगर ये चीज आपके सामने आती है तो उसको ब्लॉक कर दो, ये चीज सामने नहीं आती तो उसे कंटिन्यू रहने दो। तो ये पहले के टाइम में नहीं थी, बट अब वो अपग्रेड कर रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है। बस ये कि हम अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे। तो इतना हमें चीजों का ध्यान रखना होगा कि अब फेसबुक की नजर ना एक एक कदम के ऊपर है, वो बिल्कुल अच्छे से नजर रख रहा है। एक लाइक सीसीटीवी कैमरा, गली में से कोई निकलता है तो उसकी नजर सबके ऊपर होती है। सिमिलरली फेसबुक इतना सॉलिड सीसीटीवी कैमरा कह सकते हैं, एक ऐसी नजर कह सकते हैं जो कि हर एक इंसान के ऊपर है जो भी फेसबुक को यूज कर रहा है। तो गाइस, आपको बड़ा स्मार्टली यूज कर रहे हैं। सेकंड चीज, फेसबुक क्या चाहता है? फेसबुक चाहता है कि हम पैसा कमाएं। अगर फेसबुक ऐसा चाहता है पैसा कमाए तो हमारे एड अकाउंट बैन क्यों करता है? इसलिए यूज करता है क्योंकि हम उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते। सीधी सी बात है, रूल्स तोड़ोगे सजा मिलेगी। ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो सजा मिलती है, पुलिस वाले आकर चालान काट देते हैं। सिमिलरली फेसबुक के रूल तोड़ोगे तो हमें चालान भुगतने ही पड़ेंगे। तो हम कहीं ना कहीं रूल्स को तोड़ते हैं। नंबर 1, इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें रूल्स को नहीं छोड़ना, ठीक है? और 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। 3 चीजें कौन कौन सी आपको ध्यान रखनी है और कौन कौन से टूल इस्तेमाल रखने हैं जिसमें कि आपकी फेसबुक एड बहुत रिस्पॉन्सिव होगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। नंबर 1, व्हाई डज फेसबुक एड रिजेक्ट एंड ब्लॉक आवर एड सेट? नंबर 1 आपको चीज ध्यान रखनी है। नंबर 2 पे मैं बात करूंगा कि क्या सॉल्यूशंस हैं, कैसे एड कॉपी यूज करनी है, एड कॉपी के लिए टूल क्या है, और नंबर 3, लैंडिंग पेजेस में क्या क्या चीजों को आपका ध्यान रखना है। और फाइनली मैं आपको फ्री में जो टूल्स बता रहा था और एक अपनी तरफ से ऑफर पर्सनली वो चीज बताऊंगा। तो पहली चीज से स्टार्ट करते हैं, वो ये है कि फेसबुक एड अकाउंट ब्लॉक क्यों करता है। ये रीजन जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, ये नहीं जानेंगे तो फिर से ब्लॉक होगी। रीजन नंबर 1 कि आप कुछ गलत वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव वर्ड कभी भी इस्तेमाल मत करना, जैसे कि आर यू स्ट्रगलिंग टू मेक मनी, आर यू स्ट्रगलिंग टू लूज योर वेट, आर यू स्ट्रगलिंग टू दिस, आर यू स्ट्रगलिंग टू दिस। ये वर्ड्स का इस्तेमाल मत करो, ये नेगेटिव कीवर्ड्स है, नेगेटिव वर्ड्स है जो अपनी एड कॉपी में या वीडियोस में आप इस्तेमाल करते हैं। यू नो, बट फेसबुक पे आप वीडियो डाल रहे हैं तो उसको वो रिकॉर्ड करता है कि बोल क्या रहा है, ये इसने लिखा क्या हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनके पॉलिसी में सही नहीं बैठते तो आपको वो रिजेक्ट करता है। और जब मल्टीपल टाइम एड रिजेक्ट होती है तो एड अकाउंट ब्लॉक होता है, और जब मल्टीपल टाइम एड अकाउंट ब्लॉक होता है तो फिर प्रोफाइल ब्लॉक होती है। तो आप बार बार उसके रूल को तोड़ रहे हैं, बार बार रूल को तोड़ रहे हैं। जैसे कि कोर्ट में होता है, अगर आप 1 तारीख पे नहीं आए तो ठीक है, आपको फाइन दिया जाएगा, दूसरी पे नहीं आएंगे, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पे नहीं आएंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। सिमिलरली यहां पर होता है, तो आपको इस चीज को देखना होगा। तो फेसबुक की पॉलिसीज को बार बार ब्रेक मत करो, बार बार ब्रेक मत करो। फेसबुक ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि आप जैसे एडवर्टाइजर पैसा कमाएं। आप पैसा कमाएंगे तभी तो फेसबुक को और पैसा देंगे।
तो फेसबुक आपको वैल्यू दे रहा है यार, उसकी वैल्यू को समझिए। वो आपको वैल्यू दे रहा है तो हमें भी फेसबुक की वैल्यू को करना होगा। सिमिलरली आप यूट्यूब एंड गूगल एड्स में भी बिल्कुल सेम टू सेम होता है। उसका एक ही गोल है कि उसका जो यूजर है फेसबुक के ऊपर रहे और उसके एक्सपीरियंसेस बैड नहीं होने चाहिए। जब आपकी एड्स लोगों को दिखती है और वो उसको फ्लैग कर देते होंगे कि यार ये तो फेक एड है यार, ये तो मेक मनी ऑनलाइन, इनसे तो मैं परेशान हो चुका हूं, 50 से 60 हजार रुपए महीना कमाए घर से रहकर, मुझे 20 सीरियस लोग चाहिए, कि ये एड्स कितनी खराब तरीके की हो चुकी है आज के टाइम में, सभी तरीके के लोग यूज कर रहे हैं। तो फेसबुक आपकी एड ब्लॉक ही करेगा ना यार, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है उसके ऊपर ना गलत रिस्पॉन्ड कर रही है, उनको फ्लैग कर रही है। फ्लैग जब एड रन होती है ना, उसके कॉर्नर में ना 3 डॉट्स आते हैं, वहां पर जाकर फ्लैग किया जा सकता है एड को। फ्लैग का मतलब है कि ये एड फ्रॉड है, ये एड गलत है, इसको बंद करो, तो फेसबुक को बता रहे हैं, तो फेसबुक को आपकी एड के बारे में पता चल जाता है। तो दिस इज द रीजन कि फेसबुक एड ब्लॉक करता है। और जब मल्टीपल एड ब्लॉक होती हैं तो फिर एड अकाउंट ब्लॉक होता है। जब मल्टीपल एड अकाउंट ब्लॉक होते हैं तो फिर आपकी प्रोफाइल बैन होती है। जब प्रोफाइल बैन होती है तो आप हमेशा के लिए फेसबुक से आउट है, आपको नई प्रोफाइल बनानी पड़ती है। और फिर आप नई प्रोफाइल बनाते हैं, देन आपको शुरू से वार्म अप करनी पड़ेगी प्रोफाइल, छोटा छोटा बजट स्पेंड करेंगे, लेकिन आप वहां फिर मिस्टेक कर देते हैं, न्यू प्रोफाइल में हाई बजट लगाने की कोशिश करते हैं, आपकी वो भी प्रोफाइल बैन हो जाती है। बिकॉज फेसबुक वांट के आप पैसा कमाएं, लेकिन एक तरीके से कमाएं, एक सिस्टमेटिक वे में कमाएं। फेसबुक ने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। आज के टाइम में आप लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप जितना पैसा कमाए, उतना चाहें उतना कमा सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू, लेकिन सही तरीके से। नंबर 2 मैं बात करूंगा कि आपको कैसे अपने एड अकाउंट को सेव रखना है, क्या सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि आपको ना अपना जो एड कॉपी है, अपनी जो वीडियोस हैं, उनको बड़ा स्मार्टली डिजाइन करना होगा, बहुत स्मार्टली उसके ऊपर काम कीजिए। नंबर 1 उसका आप कैसे कर सकते हैं, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक अपनानी चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। तो ये क्या होता है, ये होता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को देखते हैं, देखिए अपनी मार्केट में सबसे सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर है, उनकी एड्स में वो वीडियो में क्या बोलते हैं, उनकी एड कॉपी क्या है। गो टू फेसबुक एड लाइब्रेरी, जस्ट गूगल पे टाइप कीजिए फेसबुक एड लाइब्रेरी, वहां पर जाइए, आपको सर्च की ऑप्शन आएगी, उस सर्च की ऑप्शन में अपने कॉम्पिटिटर का नाम डालिए, वहां पर उनको ना आपके पेज, उनके पेज पर ऑटोमेटिकली वो रिडायरेक्ट करेगा। रिडायरेक्ट के बाद उनको आपकी सारी एड्स नजर आ जाएंगी उनकी। अपने कॉम्पिटिटर की एड्स में देखिए वो वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट क्या यूज कर रहा है, देखिए उसकी एड क्यों नहीं ब्लॉक होती, देखिए उसके एड अकाउंट क्यों नहीं ब्लॉक हो रहे, उनकी प्रोफाइल क्यों नहीं ब्लॉक हो रही। तो उनसे आपको पता लग जाएगा। और आपको उनको कॉपी नहीं करना, एक तो होता है कॉपी एंड पेस्ट, वो एक बड़ी चीप मार्केटिंग हो गई। एक होता है रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियर कर देना। आई मीन कोई चीज सक्सेसफुल है उसको ना रेप्लिकेट करना अपने बिजनेस के अंदर, ना कि कॉपी करना। कॉपी तो कॉपी ही होता है ना यार, फिर डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही है। लेकिन एक चीज है ओरिजिनल, आप उनसे आइडिया लेंगे और अपना खुद का एड बनाएंगे, खुद की वीडियोस क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर ना आपको बहुत ब्यूटीफुली सेट करना है और एक प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। ऐसे नहीं बोलना कि आर यू स्ट्रगलिंग टू वेट योर लॉस या लॉस वेट, ऐसा नहीं लिखना। इससे बेटर है ऐसे, आर यू अवेयर अबाउट योर हेल्थ, ये ऐसे ही कर सकते हैं। या फिर ये कर सकते हैं, डू यू रियली वॉन्ट टू बिकम फिट एंड हेल्दी एवरी टाइम, डू यू वॉन्ट मोर एनर्जी एंटायर ऑफ द डे, कुछ ऐसा कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, नोट डायरेक्टली वो चीज बोली और वो भी नेगेटिव कीवर्ड के बाद, बिल्कुल भी नहीं, इसको तो ब्लॉक करेगा ही करेगा फेसबुक। ठीक है, तो नंबर 1 टूल इसमें मैंने बताया फेसबुक एड लाइब्रेरी, इट्स कंप्लीटली फ्री। अपने कॉम्पिटिटर को देखिए, गूगल पे जाइए और उस पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में देखिए। मैं उसका आइडिया लिख देता हूं कि कैसे होगा। आपको अपनी ऑडियंस, अपने टारगेट ऑडियंस, अपनी जो इंडस्ट्री है उसके कीवर्ड को वहां पर लिखना होगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं, जैसे अगर मेरे को अपने कॉम्पिटिटर को फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, लीड जनरेशन एक्सपर्ट इन इंडिया, तो उनके नाम आ जाएंगे, सारे के सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, गूगल पर मिल जाएंगे। तो उनको मैं फिर उस एड लाइब्रेरी के अंदर सर्च करूंगा तो उनके पेज खुल जाएंगे, पेज में उनकी सारी एड्स नजर आ जाएंगी फेसबुक एड लाइब्रेरी के थ्रू। मुझे पता चल जाएगा मेरे कॉम्पिटिटर के स्टेप क्या है, तो उन स्टेप्स को मैं रेप्लिकेट अपने बिजनेस में कर लूंगा। तो दिस इज द वेरी गुड स्ट्रेटजी एंड शॉर्टकट सक्सेस का। नंबर 3 आपको अपने लैंडिंग पेजेस, अपने वेबसाइट में क्या डालना है। जिसके पास लैंडिंग पेजेस और वेबसाइट नहीं है, पहली बात तो उनके एड अकाउंट ब्लॉक होंगे ही होंगे। ठीक है, ये होंगे ही होंगे, नहीं भी होते ऐसा भी जरूरी भी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं। बिकॉज वेबसाइट नहीं है तो आपकी अथॉरिटी नहीं है फेसबुक के मामले में, आप कोई ब्रांड ही नहीं है यार।
तो फेसबुक के मामले में आपको लैंडिंग पेजेस और वेबसाइट होनी आपकी बेहद ज्यादा जरूरी है। और लैंडिंग पेजेस के अंदर भी ना बहुत स्मार्टली कीवर्ड को आपको यूज करना है, क्योंकि फेसबुक की नजर है आपकी एड्स के ऊपर भी, आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी, आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर भी, आपकी वेबसाइट के ऊपर भी। तो वो नजर को ध्यान में रखना है, एक एक स्टेप की नजर है, ठीक है। तो उस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा। तो उसमें आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको वेबसाइट बनानी है। उस वेबसाइट के अंदर पहली चीज आप क्या करें, अपना प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जरूर बनाएं, उसमें प्राइवेसी पॉलिसी डालें। नंबर 2, टर्म एंड कंडीशन डालें। नंबर 3, रिफंड पॉलिसी जरूर डालें। उसके साथ कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जरूर डालें, सपोर्ट सिस्टम, जिससे कि आपके क्लाइंट एंड कस्टमर आपके साथ सपोर्ट्स ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अब इसमें एक और टूल है, वो मैं बताना चाहूंगा आपको, वो है termfeed, termfeed.com, TERM, termfeed.com। इस टूल को आप इस्तेमाल कीजिए अपने टर्म एंड कंडीशन की पॉलिसीज को बनाने के लिए। ये भी एब्सोल्युटली फ्री टूल है, ऑटोमेशन में काम करता है। आपके 5 मिनट लगेंगे और जस्ट अपने डेवलपर से बात कीजिए या खुद से बनाइए, ठीक है। और आप अपने पेजेस में वो सारे पेजेस ऐड कीजिए एक एक करके और सारी पॉलिसीज को अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए, जिससे फेसबुक को पता लगेगा यस दिस इज अ गुड वेबसाइट, दिस इज अ गुड ब्रांड। और वो सारी की सारी जो आप लैंडिंग पेज में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लैंडिंग पेज के अंदर आप अच्छी एड कॉपी बनाइए, आई मीन अच्छा कंटेंट लिखिए। उसमें भी ऐसे कीवर्ड मत इस्तेमाल कीजिए, मेक मनी, वेट कम कीजिए और कुछ भी ऐसे गलत कीवर्ड जिनको बैन है फेसबुक बैन करता है, तो इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। सो ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 कि फेसबुक को समझना है कि फेसबुक ऐसा क्यों करता है और फेसबुक चाहता क्या है। नंबर 2, आपको अपनी एड कॉपी और अपना वीडियो क्रिएटिव एंड इमेज क्रिएटिव, उनके कंटेंट का ध्यान रखना है। और नंबर 3, आपको अपनी लैंडिंग पेज, आपकी वेबसाइट, उनका ध्यान रखना है और सारे पेजेस को बिल्ड करना है अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली सेट करना है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा, बिकॉज एक ही वीडियो में सारी चीजें नहीं बनाया जा सकता। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 2 टूल मैं आपको फ्री दूंगा, आई मीन मैं बताऊंगा, फ्री तो वो ऑलरेडी हैं। पहला टूल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है और वो है एड लाइब्रेरी, गूगल में जाइए, उसको लिख लीजिए। नंबर 2 है हेडलाइन एनालाइजर, गूगल पे भी लिख लीजिए हेडलाइन एनालाइजर, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। उसमें ना आप अपनी हेडलाइन को चेक कर सकते हैं कि वो कितना % कन्वर्टिंग है। उसमें ना परसेंटेज दिखाएगा, 70% वो हुक बहुत अच्छा काम करेगा या 60% अच्छा काम करेगा, उसमें इमोशन कितने % हैं, उसमें प्रॉब्लम कितनी % दिखाई जा रही है, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कितना, मतलब ऐड को रन करने से पहले आप अपने हेडलाइन को, अपनी ऐड कॉपी को चेक कर सकते हैं कि उसको कैसे वो अच्छी रिस्पॉन्ड करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि ये मेरी ऐड कॉपी कैसी है, ये वाली कैसी है, ये हेडलाइन कैसी है, ये कॉन्टेंट कैसा है, तो वहां पर आप हेड एनालाइजर के थ्रू चेक कर सकते हैं। और फिर एक और टूल मैंने आपको बताया था, वो था termfeed.com, term TERMFEED feed.com। इसमें आप टर्म एंड कंडीशन और वो सारी प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप खुद से लिखने बैठते तो बहुत टाइम लग जाता है, कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन इसमें 5 मिनट में आप कर पाएंगे, बहुत फास्ट है। सो ये सब चीजें हैं। और एक और चीज मैंने बताई थी स्टार्टिंग के अंदर कि आप पर्सनली अगर हमारी सपोर्ट चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में ना मैं आपको एक फ्री कंसल्टिंग कॉल के लिए इनवाइट करता हूं, जिसमें मेरी टीम आपको गाइड करेगी कि कैसे आप अपने लिए सब चीजों को ऑन प्लेस कर पाएंगे, बिकॉज ये सब चीजें टेक्निकल हैं, प्लस मार्केटिंग की हैं, प्लस काफी सारी मेहनत लगती है। अगर आप नहीं चाहते अपने 5-6 महीने वेस्ट करना इन सब चीजों के ऊपर, आप चाहते हैं कि आपका सोल्यूशन ना 3 दिन के अंदर ही हो जाए, 4 दिन के अंदर ही हो जाए और स्पीडली, और सबसे बेस्ट आपके लैंडिंग पेजेस और आपकी सारी चीजें सेट हो जाए, सो आप हमारे साथ एक कॉल बुक जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है calendly.com का, अपना टाइम स्लॉट बुक कीजिए, आपको टाइमली कॉल आ जाएगी। सो गाइस, मेरी तरफ से इस वीडियो ट्रेनिंग में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ जो फेसबुक ऐड में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटर हो, कोचिस हो, कोई भी हो, जो क्योंकि हर एक प्रॉब्लम फेस कर ही रहा है। तो गाइस, प्लीज शेयर दिस वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव मोर एंड मोर कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी ऑडियंस। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और कुछ करते हैं कमाल धमाल। थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया। बाय बाय।